जय हिंद। हम लोग इससे पिछले वाली सीरीज में हम लोग एक्सेल का पूरा बेसिक पढ़ लिए हैं और साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से सेल का नाम लिखाता है, किधर रो की वैल्यू बढ़ती है, किधर कॉलम की वैल्यू बढ़ती है। और हम कल की वीडियो में ये भी देख लिए थे कि टोटल कैसे निकलता है और सम इक्वल टू सम दे करके किस तरीके से रेंज देते हैं और कॉमा देने के बाद प्लस देने के बाद क्या क्या होता है, जनवरी फरवरी कैसे इंक्रीज होता है, डेट ऑफ जो यानी सीरीज और बढ़ने बढ़ने का क्या क्या सब माजरा है, पूरा हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए थे। तो अब हम इस वीडियो में उसके आगे करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए स्क्रीन के ऊपर और अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। जैसे कि मेरे यहाँ एक पहले से शीट बनाया हुआ है। अब हम समय को एकदम बचाते हुए आपका पूरा शीट बताने वाले हैं। आप इसके अंदर में देखिएगा तो टोटल कैसे निकलता है, हम आज इसको पिछले ही वीडियो में चर्चा कर लिए थे। और आज हम लोग दो शीट सॉल्व करेंगे, एक ये जिसके अंदर परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना सीखेंगे, और एक ये वाला सॉल्व करेंगे जिसके अंदर में टोटल, प्रॉफिट, लॉस, नेट अमाउंट, पीएफ, फाइनल इनकम, रेंट और बिजली बिल, और आखिरी में सेविंग्स कैसे निकालते हैं। ये पूरा का पूरा हम लोग सीरीज में देखने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं टोटल से, और इसके पहले की बात आपको पता है, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ नहीं बुझाएगा आपको। इक्वल टू देंगे और इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन किए हैं और ओपन करने के बाद टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद ये पूरी की पूरी रेंज को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार देंगे इंटर, और इंटर मारने के बाद यहाँ पर खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है हमारा सबका एक ही साथ में ऐड हो जाएगा। यानी सबका ऐड करना होगा तो हमें बड़ा सिंपल है, टोटल लिख करके क्या करना होता है, बस ऐड कर देना होता है। सबसे बड़ा एक टॉपिक है कि परसेंटेज कैसे निकलता है, यानी परसेंटेज निकाला कैसे जाता है या परसेंटेज कैसे निकलता है। तो परसेंटेज के लिए हम आपसे थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्किप करते हैं, यानी यहाँ पर डिलीट करते हैं। और डिलीट करने के लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है डिलीट का, उस पर जा करके सिंपली हमें क्लिक कर देना होता है, ये ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हम डिलीट करते हैं, बाद में बताएंगे कि परसेंटेज कैसे निकलता है। फिलहाल हम आपको एलसीएम निकालना बता देते हैं और एचसीएफ निकालना बता देते हैं। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एवरेज तो जानते ही हैं बीच का वैल्यू मैक्सिमम। यानी एलसीएम निकालने के लिए अगर हमसे आपसे पूछे कोई, इसमें तो ये थ्योरी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल आते रहेगा, थ्योरी नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवीएस के लिए है ना। तो यहाँ अगर आपसे हम पूछें कि 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा तो आप जवाब देंगे कि 20 होगा। अगर हम आपसे कहें कि 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा तो आप हमें कहेगा कि 5 होगा। अगर हम आपसे कहें कि 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा तो आप हमें कहेगा कि 8 होगा। ऐसा क्यों आपने किया, आप क्या किए, आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। आप पहले खोज रहे हैं इस दोनों में से कॉमन, और जो कॉमन मिल रहा है वो आप कह दे रहे हैं कि एलसीएम है। 5 और 5 में आपने कॉमन खोजा तो डायरेक्ट 5 ही है तो 5 लिख दिए। और इसमें अगर आपको कुछ कॉमन नहीं मिला तो आप चुपचाप उसको मल्टीप्लाई करके और हमको बता दिए कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम जो है आपने हमको 20 बता दिया। सिंपल है। इस तरीके से यहाँ पर सेम होगा, जब हमको एलसीएम निकालना रहेगा तो जब इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो हम बड़ा आसानी से क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जानने वाली ये है कि जो जो वैल्यू कॉमन हो जाएगा उसमें जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है थोड़ी सी घट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये 99, 84 और 51, ये तीनों जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 से इसका भाग लग जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर घट जाएगी थोड़ी सी। यानी एलसीएम हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, इक्वल टू एलसीएम, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। और ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जैसे ही ग्रीन हो जाए, यानी जैसे ग्रीन हो जाए क्या दबाने के लिए, तो बस सिंपली टैब दबा देने के लिए ऑटोमेटिक हमारा ओपन हो जाएगा। और इसको जाएंगे सेलेक्ट करके इंटर मार लेंगे, इंटर मारने के बाद हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर एलसीएम निकल के आ गई। आप इसको क्या करिएगा ना कि घर में जा कर के 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप दोनों में अंतर जब आ करके देखेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए इस चीज़ को
कि इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं था तो क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन HCF में जस्ट उल्टा होता है। HCF में क्या होता है, तो हम आपसे पूछते हैं, अब आप बताइए कि अगर हम आपसे कहें कि 5 और 10 का HCF क्या होगा, तो आप हमें कहिएगा कि 5 होगा। इसके अलावा अगर हम आपसे कहते हैं कि 6 और 7 का HCF क्या होगा, तो जब आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो आप हमको क्या कह दीजिएगा कि 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों में जब कोई कॉमन नहीं रहता है तो ये हो जाता है आपका 1, और जो कॉमन रहता है वो हो जाता है। यानी आप HCF और LCM में ध्यान दीजिएगा कि LCM वो डिजिट होता है जिस डिजिट में इससे और इससे भाग लग जाए इसमें, यानी इस वाले में ये दोनों से डिविजिबल हो जाना चाहिए, ये होता है LCM। और जो HCF होता है वो ये होता है कि यानी जो यहाँ जो संख्या लिखा हुआ है इस संख्या से इस दोनों में भाग लग जाना चाहिए। यानी LCM यानी जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो रिजल्ट। और HCF जस्ट उल्टा होता है कि ये जो HCF का जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट से ये दोनों जो है वो डिवाइड होने चाहिए, इसी को LCM HCF बोलते हैं। और जब इसमें कुछ कॉमन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब इसमें कुछ कॉमन होता है तो सिंपली 1 लिख देते हैं। बड़ा आसान है। और जब आप हमें बताइए, आप खुद सोच करके, जब इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो इसके अंदर में क्या देगा, तो 1 1 सब में देगा। और 1 1 के लिए एक फॉर्म, यानी हमको HCF निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आप उसको चाहें तो लिख सकते हैं। इसके अंदर में जाइएगा, उसका फार्मूला होता है GCD। ये कान्हा का कहाँ से आ गया, इसके अंदर में जाएंगे GCD और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से जाएंगे और उस सारे रेंज को सिंपली हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, और इसको यहाँ से मार देंगे इंटर। और यहाँ से जैसे ही खींचेंगे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा HCF निकल जाएगा। आप वीडियो को दोगुना कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए और आपकी वीडियो भी स्लो नहीं लगे, और जिसको आराम से देखना है वो तो देख ही रहा है। एवरेज के लिए क्या करना है, तो एवरेज के लिए बड़ा आसान है। अब एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो उससे इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। इसके अंदर में आइए, हम तीनों फार्मूला एक साथ लिख देते हैं। इसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, तो क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कल वाली सीरीज जो हम लोग करेंगे ना तो उसमें हमारा क्वेश्चन ही रहेगा, यानी अगला सीरीज अब हमारा क्वेश्चन का ही होने वाला है। तो हमने आपको बताया कि LCM और यहाँ पर x/y, यानी ये दोनों XY हमारा क्या है, तो ये स्टार्टिंग का रेंज है और ये हमारा एंडिंग का रेंज है, यानी दोनों हमारा स्टार्ट और एंड हो गया। और फार्मूला के लिए होता है GCD, इसका जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ भी हम लोग क्या देते हैं, तो रेंज दे देते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, यहाँ पर होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, आप इसको लिख लीजिएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है और उसका फुल नेम होता है। और एवरेज का हो जाता है, यहाँ पर जाके बड़ा आसान है, लिख देंगे इक्वल टू, और इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज, और एवरेज लिखने के बाद बस यहाँ पर जा करके खाली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, तो इक्वल टू देंगे और यहाँ पर लेंगे एवरेज, और एवरेज लिखने के बाद जाएंगे और पूरी की पूरी यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इंटर मार देंगे। हमारा पूरा का पूरा एवरेज जो है वो निकल के आ गया, यानी ये हो गया हमारा एवरेज। अब हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इक्वल टू डालिएगा, यहाँ पर सॉरी मैच लिखा गया, यहाँ पर मैक्सिमम यानी सिर्फ मैक्स को करना होता है, और सिंपली जा करके बस खाली रेंज ले लेना होता है, जो उसका मैक्सिमम आएगा वहाँ पर निकल जाएगा। मिनिमम के लिए क्या करना होता है, तो इक्वल टू MIN, यहाँ से जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो इसके अंदर में निकल जाएगा। यानी बहुत आसान चीज़ है, इस दोनों में कुछ जान था नहीं। अगर आपसे कोई फार्मूला में पूछ देता है कि भाई मैक्सिमम निकालने का फार्मूला क्या है, मिनिमम निकालने का फार्मूला क्या है, तो बड़ा आसानी से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। अगला हमारा जो है एक और भी शीट हमको बनाना है, यानी हमको पूरा का पूरा बिजनेस बना लेना है, और बिजनेस बनाने के बाद हमको शीट भी बनानी है। यानी याद करिए कि अभी तक हमने आपको परसेंटेज निकालना नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है ये भी बता देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा कुछ कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसके पास इनकम फर्स्ट है, इनकम सेकंड है, और उसका टोटल ऑलरेडी निकाला हुआ है, जिसका फार्मूला जो होता है इक्वल टू सम होता है, और ब्रैकेट करके ओपन मार देते हैं, बड़ा आसानी से हमारा फार्मूला निकल जाता है।
अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो अब हमको करना है यहाँ पर बड़ा सिंपल है कि 10% हमको अपना प्रॉफिट निकालना है। तो 10% प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे और इक्वल टू लिखेंगे। और इसके पहले ना आप परसेंटेज निकालने की क्या बेसिक होती है आप ये जान लीजिए। हम आपको ये श्योर हैं कि इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। यहाँ पर जाएंगे और अगर हमको कोई परसेंटेज निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज यानी सबसे पहले फार्मूला एक्सेल में डालने से पहले हम क्या देते हैं, तो इक्वल टू देते ही देते हैं। और इक्वल टू देने के बाद हमको जिस भी सेल का यानी सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 10% निकालना है तो इंटू 10 कर देंगे और डिवाइड बाई 100। यहाँ पर हमारा टोटल जो है वो यही होता है फार्मूला ऑफ परसेंटेज। यानी अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना होगा, ऐसे ही करके फार्मूला ऑफ परसेंटेज के लिए हमको फार्मूला ये वाला अप्लाई करना होगा। इसका प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर आए और इक्वल टू दे दिया और उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसका हम जितना परसेंट निकालना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि 1244 का 10% निकालना, तो 1244 को पहले सेलेक्ट करना होगा, उसका नाम हमें नहीं लिखना है। आप इस चीज़ को छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा। और इंटू 10 इंटू जो सिंबल होता है ना, इसके अंदर में स्टार ही होता है। इसके अंदर में वो गुना क्रॉस एक्स जैसा होता है, वो वहाँ इसमें होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटू ही होता है। और यहाँ पर जाएंगे डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। अब इसको यहाँ से छोटा करके और एंटर मार देंगे और यहाँ जब इसको खींच देंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी हमारी की पूरी क्या हो गई, तो रिजल्ट आ गई है। और यही हमारा होता है टोटल परसेंटेज निकालना। अगर हमको नेट निकालना है तो नेट कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान है। जो हमारे यहाँ प्रॉफिट हुआ यानी 10% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या करेंगे, टोटल में से निकाल के 10% में जोड़ देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि 10% में तो निकाल सकते हैं, तो हाँ आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकल जाता है। यहाँ पर इक्वल टू देंगे और बस इसको क्या करेंगे, तो सिंपल इसमें जा करके ऐड कर देंगे, यानी प्रॉफिट वाले में ऐड कर देंगे और एंटर मार देंगे। और प्रॉफिट वाले में ऐड करके क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और खींच देंगे। हमारा जो है वह आंसर एकदम 100% एक्यूरेट और सही आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो हमको निकालना है पीएफ। और पीएफ निकालने का सबसे सटीक तरीका, यानी जैसे हम 10% निकाले थे वैसे ही हम पीएफ यानी 10% 4% पीएफ निकाल देंगे। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ नेट अमाउंट में जाएंगे और नेट अमाउंट में जाने के बाद इंटू 4 डिवाइड बाई 100 और यहाँ से 4% हमारा पीएफ निकल जाएगा। और यहाँ से खींच देंगे, हमारा पूरा का पूरा पीएफ निकल गया। फाइनल इनकम हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर इक्वल टू देंगे और यहाँ से नेट अमाउंट कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद पीएफ को सेलेक्ट करेंगे। और यानी जो हमको माइनस करना रहता है ना, उस सेल को सिंपली सेलेक्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। इन सब का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा तो नहीं ज़्यादा अनुभव आपको हो जाएगा। और यहाँ से एंटर मारेंगे और यहाँ जाएंगे और आपको फाइनल इनकम हमारा निकल गया। अब रेंट इज बिल, बिजली बिल क्या होता है, तो बिजली बिल और इलेक्ट्रिक मैंने रेंट निकालना हम आपको सिखा देते हैं। रेंट का स्पेलिंग में यहाँ जो है ए नहीं होगा, यानी गलत लिखा गया था, उसके लिए सुधार दिए हम। अब यहाँ इलेक्ट्रिक बिल निकालना है तो कोई एक ही निकालते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों निकालें। हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल निकालते हैं, वो भी 7%, यानी इक्वल टू देंगे और यहाँ से फाइनल इनकम करेंगे। और फाइनल इनकम का हमको 7% बिजली देना है, तो 7% को जाके सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे नीचे की तरफ खींच लेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बिल निकल गया। और यहाँ से जाएंगे इक्वल टू करेंगे। अब जब इलेक्ट्रिक बिल दे दिया है तो इसमें से यहाँ से जाके माइनस कर देंगे, यानी इसको माइनस कर देंगे, इंटर मार देंगे और देखिए हमारी की पूरी जो है वो शीट निकल गई। इस शीट को आप अपने जिम्मेदारी से अपने घर पे जा कर के ज़रूर बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो इससे बहुत क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। हम आपको पिछले में बताए थे कि किस तरीके से रो और सेल का वैल्यू शो होता है। ये 2 शीट हमको आपको हर हाल में बनाना होगा। और इसके बाद हम आपको कुछ इसके अंदर में फीचर बताते हैं आज के इस वीडियो में, ताकि जो है ना आपको कुछ सुविधा हो जाएगा वहाँ पे। यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट हम आपको बचा के रख रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हम एक शॉर्टकट डालेंगे और इसके अंदर ऑटोमेटिक फॉर्म भरा जाएगा। हमने ऑफलाइन वाले को भी नहीं बताया है और आपको भी नहीं बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हम आपको आखिरी में बताएंगे। अगर ये हम अभी शॉर्टकट बताने लग जाएं तो हो सकता है कि आप फार्मूला प्रैक्टिस ना करें, इसलिए हम ऐसा जानबूझ के इसको छोड़ रहे हैं। इसलिए आपको पेशेंस बनाए रखना है, रेगुलर क्लास करना है। एग्जाम में जाने से पहले ये शॉर्टकट हम आपको दे के ही जाएंगे।
अब हम लोग इसके अंदर में कुछ सेटिंग्स जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसको हमने पूरा सेलेक्ट किया। अगर हमको बोल्ड करना रहेगा तो इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आराम से बोल्ड हो जाएगा। इटालिक करना रहा यानी हल्का सा कर्व करना रहा तो आप देखिए हल्का सा इसके अंदर में कर्व हो जा रहा है। आप इस कंटेंट को ध्यान से देखिएगा। और अगर हम इटालिक पर लाएंगे तो ये हल्का कर्व नॉर्मल, कर्व नॉर्मल, कर्व, यहाँ अंडरलाइन होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, यानी ये हो गया हमारा अंडरलाइन। इसके अगर हमको साइज बढ़ानी रहेगी तो साइज हम इसके यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं और बहुतों बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, हमको जितना मन करे उतना हम, यानी हम 12 पर नॉर्मल रख रहे हैं। और यहाँ से भी हम चाहेंगे ना तो बढ़ा सकते हैं और यहाँ से चाहेंगे तो घटा सकते हैं। ये सब हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ज़रूरी है। इसका जो नाम है, यानी इसका इस बकेट के जैसा आपको जो सिंबल दिख रहा है, इसका नाम है फील कलर। और ये फील कलर पर जब जा करके हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, यानी जो भी हमारे सेल्स होंगे ना वो सेल्स क्या हो जाएंगे, तो पूरे के पूरे हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर का लिखावट हाईलाइट हो जाए तो इसके अंदर में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लिखावट हाईलाइट हुआ। आप देखिए ये बॉर्डर अपने आप हट गया, यानी बॉर्डर जब हमको लाना रहेगा इसके अंदर में तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में जाएंगे यहाँ पर फॉन्ट वाले स्टाइल में ही और जा करके यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं। देखिए सारा का सारा बॉर्डर हमारे पास आ गया। इस बॉर्डर के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे प्रिंटिंग को लेकर के, लेकिन अभी नहीं, उस समय आएगा तब। फिलहाल आप ये समझिए कि बॉर्डर कैसे आता है। तो यहाँ से जाते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं तो हट जाता है, सॉरी नो कर देते हैं तो हट जाता है, और ऑल कर देते हैं तो बॉर्डर हमारा आ जाता है। हम एक एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसकी साइज बढ़ा देने के बाद ना कुछ और टूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हमने माना कि इसकी साइज अगर बहुत बड़ी रहती है, इसको यानी सेलेक्ट करके और इन सब का यूज करेंगे तो आपको बहुत देख करके ये लगेगा। देखिएगा ये हो गया सेंटर, ये हो गया बीच में, ये हो गया राइट, ठीक है, ये राइट हो गया, ये बीच में हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये हो गया नीचे, ये हो गया बीच में, और ये हो गया ऊपर। यानी इन सब के कॉम्बिनेशन से हम एक्सेल की ये जो लिखावट है ना, इसको कहीं भी ले जाके आराम से रख सकते हैं। ये 4 और 8 यानी 8 दिशाओं में कहीं भी, यानी ये चारों तरफ और चारों ऊपर नीचे कहीं भी हम जाके एडजस्ट कर सकते हैं। बस वो हमें जहाँ पर एडजस्ट करना होगा वहाँ पर करेंगे। अब कुछ लोग ना यहाँ से कहीं होते हैं जिसको अगर हल्की हल्की बढ़ाना रहता है तो यहाँ पर ऐसे बढ़ाते हैं, और यानी हल्का हल्का पीछे ले जाना रहेगा तो यहाँ से ले जाते हैं, यानी घटाना और बढ़ाना रहेगा तो यहाँ से, और डायरेक्ट अगर बीच में लेफ़्ट राइट करना है तो यहाँ से। अब इसके बाद वैराप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं है। आप एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर देखिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।